पर में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए समिट में दुनिया भर के शीर्ष नेता जुटेंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी भी इस समिट में शामिल हो सकते हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हो सकती है। अगर दोनों नेता आपस में मिलते हैं तो ये भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब जवाबी टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच अड़चने बरकरार हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, पीएम मोदी की यात्रा को लेकर क्या अपडेट है और टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और ट्रंप की अगर मुलाकात होती है तो ये कितनी अहम होगी? देखिए, किसी भी तरीके से पीएम मोदी या फिर ट्रंप की मुलाकात चाहे किसी भी मंच पे हो, इस समय बेहद अहम मानी जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अमेरिका हमलावर है टैरिफ को लेकर, लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है, लगातार ये दबाव बना रहा है कि रूस से हमको अपने संबंध कम करने होंगे, वहाँ से तेल इंपोर्ट कम करना होगा, उनसे जो हमारा मिलिट्री ट्रांजैक्शन है वो कम करना होगा। तो ऐसे में किसी भी मंच पर ट्रंप की और भारत सरकार की मुलाकात जो है इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। ये मुलाकात तब और इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब ट्रंप ने साफ साफ ये घोषणा कर दी कि जब तक भारत अपना स्टैंड नहीं बदलेगा तब तक हम उससे नेगोशिएशन, डील का जो नेगोशिएशन है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यूएनजीए के लिए कन्फर्मेशन जो कि जुलाई में किया जा चुका था, जुलाई में जो कन्फर्मेशन था उसमें साफ तौर पर था कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लेवल का कोई व्यक्ति जो है वो उसमें शिरकत करेगा, तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ही शिरकत करेंगे। इस बात की घोषणा जुलाई में हो चुकी थी। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के से जब बातचीत हुई थी तब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि यूएनजीए में जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो यूक्रेन और पीएम इंडिया के बीच में बातचीत होगी। तो ये साफ उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि क्या प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे तो ट्रंप से भी मुलाकात होगी। अगर ट्रंप से साइडलाइंस पर मुलाकात होती है तो दो विषय जो है कि मुख्य चर्चा में होंगे। पहला तो ये कि टैरिफ वॉर जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। ट्रेड डील की जो नेगोशिएशंस थी उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है ताकि भारत जो है अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ा सके और अमेरिका के साथ जो दिक्कतें हैं वो उसको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा 232 का जो क्लॉज था अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर या फिर ट्रेड टैरिफ को लेकर, उसमें भारत अपना पक्ष रखने में सक्षम हो सकता है। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो एक तलखी चली आ रही है दोनों देशों के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर, वो शायद कम पड़ जाए। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई सूचना नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री यूएनजीए की इस बैठक में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये एक बड़ी खबर होगी, एक अहम मोड़ होगा भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में और ट्रेड डील की नेगोशिएशन के बीच में। जी बिल्कुल अमरीश, इस पर एक और सवाल ये बनता है कि जो अमेरिकी डेलीगेशन आने वाला था इंडिया में, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है, संक्षिप्त में बताइए। अगर हम ट्रेड डील की बात करें तो लगातार जो बैक एंड कॉल्स ही वो जारी हैं। अभी भी जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कॉपरेशन चल रहा था दोनों देशों के बीच ऑनलाइन तरीके से, वो जारी है। यानी कि दोनों देश ट्रेड डील की जो शर्तें थी और जो बातचीत थी, जो चैप्टर्स थे, उनको लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक कोई आधिकारिक मनाही नहीं हुई है। 25 तारीख को जो डेलीगेशन भारत आने वाला था उसको लेकर कोई आधिकारिक मनाही नहीं हुई है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि जब 15 अगस्त को रूसी और रूस के और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलेंगे, उसके बाद किस तरीके से वहाँ बातचीत होगी। अगर वो बातचीत जो है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ती है तो भारत के साथ जो डेलीगेशन आने वाला था वो आएगा भी और बातचीत का जो नेगोशिएशन है वो भी जारी रहेगा। ठीक है।